प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित शमशव महर्षि क्षमा कीजिए पाठ का अनुवाद करेंगे। इस पाठ में महर्षि दयानंद जी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारते अनेके महापुरुषः अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। महर्षि दयानंद है तेषु प्रमुख है आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले उनके समय में समाज में अनेक कुरीतिः बुराइयां प्रचलित थी। कि महर्षि दयानंद जी के समय में समाज में अनेक बुराइयां थी। यथा जैसे अंधविश्वास है। अंधविश्वास बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेना या पाखंड करना। स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि बुराइयां थी। अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा अर्थात स्त्रियों को शिक्षा न देना, बाल विवाह छोटे बच्चों का विवाह कर देना और जाति प्रथा। एता सर्वः निवार्यन्, इन सब के निवारण के लिए वेद धर्मम च प्रचारयन्, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि सारे भारत में घूमे। सत्य असत्य च, सत्य और असत्य के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए स एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थम प्रकाशम अपि रचितवान। महर्षि दयानंद जी ने सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी रचा। महर्षि दयानंद है अतीव क्षमाशील है अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत क्षमाशील थे। क्षमाशील है अर्थात सहनशील या धैर्यवान। एक बार स काशी नगरे, वह काशी नगर में गंगायाः तटे, गंगा तट पर एकस्मिन् कुटीरे, एक कुटिया में शिष्यै सह अतिष्ठत्, शिष्यों के साथ ठहरे। तत्र समीपम एव, उनके पास ही एक यात्री अपि अतिष्ठत् भी ठहरा। कि महर्षि दयानंद काशी में गंगा के तट पर एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ ठहरे। उनके पास ही एक यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्यायाः सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य, ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर अकारणम एव, बिना कारण ही महर्षि को दुर्वचनानि वदति सम, दुर्वचन कहता था। जितेंद्रिय है महर्षि, सर्वम श्रुत्वा, महर्षि सब सुनकर शांत चितेन, शांत मन से ही तिष्ठति सम, रहते थे। जैसे ही वह यात्री आकर महर्षि को बिना कारण ही कटु वचन कहता था, तब भी महर्षि शांत चित्त से बैठे रहते थे। स कदापि न प्रति उत्तरत, उन्होंने कभी प्रति उत्तर जवाब नहीं दिया, उसका उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुनते रहते थे। शिष्यः क्रुधः अभवन्, शिष्य क्रोधित थे। महर्षि तान, महर्षि ने उनको चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो, तुष्णीम भवत, चुप रहो, इति अकथयत, आदि कहा। जैसे ही उस यात्री की बातों को सुनकर, कड़वे वचनों को सुनकर शिष्य क्रोधित होते थे, तब महर्षि उनको कहते थे चिंता मत करो, चुप रहो। महर्षि कथयति सम, महर्षि कहते थे यत्, कि स वह स्वयं ही एकस्मिन् दिने, एक दिन सरलः भविष्यति, सरल हो जाएगा। अर्थात आज वह कटु बोलता है,
तो एक दिन वह सरल हो जाएगा। एकदा एक है जनय, एक बार एक व्यक्ति परचुराणी फलानी अधिक फल तत्र आनियत वहाँ लाया। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति अधिक मात्रा में फल लेकर महर्षि की कुटिया में आया। महर्षि दयानंद है, कानिचित मधुराणी रसयुक्तानि फलानी। महर्षि दयानंद ने कानिचित मधुराणी रसयुक्तानि, उनमें से कुछ मधुर रसयुक्त फलानी फल वस्त्रे बधवा, वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्रिणे दातुम, उस यात्री को देने के लिए, शव शिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को भेजा। क्योंकि फल अधिक मात्रा में थे और वह व्यक्ति भी महर्षि की कुटिया के पास ही रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, इसलिए महर्षि दयानंद ने उन मधुर और रसयुक्त फलों को कपड़े में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्य है अचिंत्यत, वह शिष्य सोचता है। सह यात्री तो प्रतिदिनम, यह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य, यहाँ आकर अकारणम बिना कारण ही कटुवचनानि कथयति, कटुवचन कहता है अर्थात गालियाँ देता है। किमर्थम, किस लिए, तदा तस्मै एतानि फलानि, तब ये फल उसके लिए क्यों। शिष्य से है भावम अवगत्य, शिष्य के भाव जानकर महर्षि एकथयत, महर्षि कहते हैं, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानी दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरो आज्ञया, शिष्य है यात्रिणे समीपम गत्वा, गुरु की आज्ञा से वह शिष्य यात्री के पास जाकर अवदत कहता है, अस्माकम स्वामिना, हमारे स्वामी ने, भवते कृते, आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितानि, ये फल भेजे हैं, कृपया स्वीकृतो, कृपया स्वीकार की। मेरे पता यूँ नहीं होता, आ दुख लग जाए।